अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। सब अहबाब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। सब अहबाब से गुजारिश है कि जितनी देर मैं गुफ्तगू करूं अपनी तवज्जोहात का मरकज़ और महवर मेरी ज़ात को बना लें और तवज्जो के साथ समात करें। ख़ास तौर पर मेरी बहनें बेटियां जितनी भी हैं बच्चों को भी खामोश करवा लें, क्योंकि ज़िक्र रसूल का भी एक ख़ास किस्म का तक़द्दुस है और एक ख़ास अदब लाजमी तौर पर होना चाहिए। अगर ज़िक्र रसूल का एहतराम न हो तो फिर इंसान के आमाल भी बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो तालीम ही ये है कि ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, हुजूर की आवाज़ से तो आवाज़ बुलंद करने की भी इजाज़त नहीं है। तो हुजूर के जिक्र का भी एक एहतराम है। सहाबा इकराम इसी एहतराम के बलबूते पर उस मकाम तक पहुँचे कि ज़माना देखता रह गया। हुजूर की मोहब्बत ये कायनात की असल है, और अगर हुजूर की मोहब्बत न हो तो लंबे कयाम, लंबे सजदे, लंबी नमाजें मुंह पर मार दी जाती हैं। जिक्र रसूल और इश्क रसूल इंसान को उस बुलंद मकाम तक ले जाता है जहां तक किसी का तसव्वुर भी नहीं हो सकता है। सहाबा इकराम ने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, तवज्जो के साथ आप सब ने समात करनी है। उर्वा बिन मसूद अभी कलमा नहीं पढ़ा हुजूर का, कलमा पढ़ने से पहले अपनी कौम के वापस पलटे, कहने लगे मेरी कौम मुसलमानों से झगड़ा ना करना, तुम जीत नहीं सकते, मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। कहने लगे जी बंदा साडा भाएं तरीफा ना दियाँ, ये क्या बात हुई? का अयल कौम वल्लाहि लक़द वफ़त्तु अलल मुलूक व वफ़त्तु अला कैसरा वल किसरा वन नजाशी वल्लाहि इन रअयतु कत्तु मालिकन मुहम्मदिन मुहम्मदा। मेरी कौम मैंने बड़े बड़े सरदार देखे, मैंने कैसरो किसरा और नजाशी के दरबारों को देखा है, लेकिन मैंने नहीं देखा किसी बादशाह के गुलाम उससे इतना प्यार करते हों जितना हुजूर के गुलाम हुजूर से प्यार करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने के देखा क्या है, हमें भी तो बताएं। आप उर्वा बिन मसूद के अल्फाज बुखारी शरीफ की पहली जिल्द के अंदर मौजूद का वल्लाहि ज़ा तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। अपनी आँखों से देख कर आया हूँ, जब महबूब लुआबे दहन डालते हैं ना वो ज़मीन पर नहीं गिरता, सहाबा की हथेलियों पर पड़ता है और जिसके हाथ पे आता है वो साफ करता है। ना फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु, उससे अपने चेहरे को भी मस कर लेता है, अपने जिस्म को भी मस कर लेता है। अंदाज देखिए सहाबा का। का वल्लाहि इज़ा तवद्दा कादू सयक़ततिलून अला वुदूइही इज़ा तकल्लमा खाफिदू इंदहु अस्वातहुम। हमने देखा है जब महबूब वुजू करते हैं ना तो वुजू का पानी एक कतरा भी जमीन तक नहीं पहुंचता, सहाबा की हथेलियों पर। और जिसको पानी नहीं मिलता वो क्या करता है, वो दूसरे के हाथ से हाथ मास कर लेता, चलो पानी नहीं मिला तरी मिल जाए। ये मोहब्बत का अंदाज सहाबा का जब हुजूर बात करते हैं ना तो फिर अबू बकर से लेकर वैशी बिन अरब तक सारे खामोश हो जाते हैं, किसी की मजाल नहीं है, क्योंकि उनको पता है ले सांस भी आहिस्ता, ये दरबारे नबी है, खतरा है बहुत सख्त यहाँ बेअदबी का, यहाँ पर तो सांस ऊंची हो जाए अमल बर्बाद हो जाते हैं। तो हुजूर की मोहब्बत ये कायनात की असल है। जो मुझे मौजू कहा गया था उसी पर गुफ्तगू, मोहब्बत रसूल और इसके तकाजे, यही मेरी गुफ्तगू है। आप सब ने इसको अपने साथ लेकर जाना है। सहाबा इकराम ने हुजूर से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। आज मुझे भी, आपको भी, हर एक को ये चाहिए कि हर महबूब चीज़ से बढ़कर हुजूर की ज़ात को महबूब रखा जाए, क्योंकि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन।
कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता अपनी हर चीज से बढ़कर हुजूर के साथ जब तक प्यार ना कर ले। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो फिर दाग अगर सजदों का है तो वो दागे सजदा नहीं, हाँ वो सिर्फ एक दाग ही है। अगर इश्क रसूल नहीं है तो फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बंदा भी ये याद रखे। इकबाल कहता है कि शौक अगर ना हो तेरा मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूर व इस्तराब। का हुजूर कुछ वो लोग भी थे जो ये कहते कहते दुनिया से चले गए कि नबी का ख्याल आए नमाज नहीं होती। कहता है ये तो उनका अकीदा है, ये उनका नजरिया है, लेकिन मेरा अकीदा क्या है? मैं ये कहता हूं हुजूर जिस कयाम में आपका ख्याल नहीं है, जिस सजदे में आपकी मोहब्बत नहीं है, वो कयाम भी किसी काम का नहीं है, वो सजदा भी किसी काम का नहीं। अगर हुजूर की मोहब्बत ना हो, खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा और पेशानी पर दागे सजदा बना, कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा? का कोई फायदा नहीं है अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मांगे जर्रा इश्क नबी अज़हाक तलब, सोज सिद्दीक अली अज़हाक तलब, कि अल्लाह कोई एक जर्रा इश्क रसूल का हर बंदे को अता कर दे। और ये मांगना चाहिए कि अगर हुजूर की मोहब्बत होगी तो ही नजात होगी, अगर इश्क रसूल नहीं होगा तो नजात नहीं होगी। इमाम ज़ुरकानी ने नकल किया और मौजमुल कबीर के अंदर ये वाली रिवायत भी हम सबको दिखा सकते हैं। जिस वक़्त मौला अली हुजूर की बारगाह में आते हैं, तवज्जो रखिएगा, मौला अली आते हैं हुजूर की बारगाह में, अल्लाहु अकबर कबीरा, हुजूर असर की नमाज अदा कर चुके, मौला अली ने नमाज नहीं पढ़ी। हुजूर ने यह नहीं पूछा अली नमाज पढ़ी है कि नहीं, हालांकि पूछना तो था लेकिन कुदरत को मंजूर कुछ और था और बारगाह नबी को भी मंजूर कुछ और था। मौला अली हुजूर की बारगाह के अंदर आते हैं, करीम आका अलैहिस्सलाम असर की नमाज अदा कर चुके, मौला अली ने अदा नहीं की। हुजूर ने पूछा नहीं अली नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हालांकि हुजूर पूछा करते थे लेकिन नहीं पूछा। अब हुजूर मौला अली के जानों पर सर रख कर आराम फरमाने लगे। हालांकि बताया तो ये गया कि असर के बाद नहीं आराम करना, लेकिन हुजूर सो गए, इसका मतलब मंजूर कुछ और था। वरना हमें कहा जाए कि सोना नहीं, हुजूर आराम करें, इस आराम में भी कुछ सबक देना था और बताना था। उधर मौला अली की नमाज का वक़्त है और नमाज का वक़्त निकलता जा रहा है। अल्लाहु अकबर। अब नमाज है फ़र्ज और बहुत बड़ा फ़र्ज, लेकिन मंजर ये बन गया कि वो एक तरफ नमाज जा रही है और एक तरफ आराम मुस्तफ़ा है। लेकिन अली को पता था कि सारे फ़र्ज हुजूर की वजह से मिले हैं, इसलिए नमाज को छोड़ दिया और मुस्तफ़ा के आराम का ख्याल करना शुरू कर दिया। हुजूर को बेदार नहीं किया। मेरे नबी बेदार हुए, अली क्या हुआ है, रोते क्यों हो? हुजूर नमाज रह गई है, नमाज की फ़िक्र बड़ी है, ख्याल बड़ा है, अली अदा पढ़नी है कि कज़ा? हुजूर अदा हो जाए तो मज़ा आ जाए। मेरे नबी हाथों को उठाते हैं, हुजूर के जुमले तवज्जो रखेगा, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फ़ी तातिका व फ़ी ताति रसूलिक फ़ारदुद अलैहि शम्सा। ऐ अल्लाह, अली तेरी इताअत कर रहा था। अब सवाल ये मैं पूछता हूँ उन लोगों से जो कहते हैं सिर्फ खुदा को मानो, सिर्फ खुदा को मानो, सिर्फ खुदा को मानो। मैंने कहा भाई यहाँ पर मंजर तो बदल गया, नमाज पढ़ना रब की इताअत था, लेकिन हुजूर कह रहे हैं अल्लाह अली तेरी इताअत में था, हालांकि अली तो हुजूर के आराम का ख्याल कर रहे हैं। इससे पता चला मैं युति रसूला फ़कद अता अल्लाह, और जिसने रसूल की इत्तिबा की है उसने खुदा के हुक्म की पैरवी की है। इसलिए तो हुजूर ने कहा ऐ अल्लाह अली तेरी पैरवी, तेरी इताअत कर रहा था, और अली वफ़ी ताअति रसूल, तेरे रसूल की पैरवी कर रहा था। फ़रदुद अलैहि शम्सा, सूरज पलटा दे। ये नहीं कहा अली अब नमाज कज़ा हो गई है, और अली ने भी ये नहीं कहा, वरना वो ये भी कह सकते थे कि नमाज का वक़्त तो गुजर गया, हुजूर अब कज़ा ही पढ़ूंगा। नहीं, उनको पता था कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। इसलिए तो कहा हुजूर अदा हो जाए। सूरज वापस पलटा। यहाँ पर मेरे इमाम ने कमाल कर दिया। तरन्नुम के साथ ये शेर पढ़ूंगा।
मेरे इमाम कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। और सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, हिफ्ज़ जान जाने फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने उन्हें जान इन्हें फेर दी नमाज, लेकिन वो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जो मैला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद की है। मेरे इमाम कहते हैं इससे पता चला सारे फर्ज अपनी जगह, लेकिन हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के आराम का ख्याल, नामूस मुस्तफ़ा की पासदारी, ये सबसे बड़ा फर्ज है। अगर ये ना हो तो फिर बाकी सारे फराइज काबिल कबूल नहीं है। तो हुजूर की मोहब्बत अपने सीने में पैदा करें। हुजूर ने बताया, फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, नबी की औलाद की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। अगर हुजूर की मोहब्बत ना सिखा सके तो फिर मुझे और आपको जवाब देना होगा। और हुजूर की मोहब्बत का तकाजा क्या है ये भी सुन लें। हाँ खाली ज़बानी कलामी नारे नहीं, जी मैं भी उनका मंगता, मैं भी उनका नौकर, मैं जान कुर्बान कर दूंगा। ओ भाई जान बाद में कुर्बान कर लेना, मुझे बता ये कौन सा इश्क़ रसूल है, ये कौन सी मोहब्बत है कि दावे तो कर रहा है कि जान लुटा दूंगा लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत है, ये खोखले नारे लगाकर तुमने समझा कि हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं मेरे भाइयों, हुजूर की मोहब्बत अमल का तकाजा करती है। हुजूर की मोहब्बत ये बताती है कि दुनिया के अंदर भी इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके तरीके पर चलता है, उसके तरीकों को अपनाता है। तो इसके रसूल का ये तकाजा है कि जो भी मोहब्बत रसूल का दावा करे उसका एक एक अमल मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत के मुताबिक हो। उसकी गुफ्तार, उसका किरदार, उसका अंदाज ये बताए कि वो दावे नहीं कर रहा बल्कि उसको देखकर लोग कहें इसकी अदाएं बता रही हैं कि मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा। हमारे अकाबिरीन को देखकर लोग कलमे पढ़ लेते थे। इमाम मोहम्मद आ रहे हैं, यहूदी खड़े सवाल करने के लिए, इमाम मोहम्मद से कि हम इनको लाजवाब कर देंगे। इमाम मोहम्मद आए, तशरीफ़ लाए, सवाल नहीं किए, हाथों से सवाल गिर गए, कदमों से लिपटे, कलमा पढ़ लिया। कहने लगे यार तुमने किया क्या है, तुमने तो सवाल करने थे, कलमा पढ़ लिया। कहने लगे जब इमाम मोहम्मद का चमकता हुआ चेहरा देखा दिल से आवाज़ आने लगी, ओए नबी का गुलाम ऐसा है तो रब ने मुस्तफ़ा को क्या शान अता फरमाई हो। हमारे बुजुर्गों के चेहरे लोगों को कलमे पढ़ा देते थे, उनका किरदार ऐसा था, उनकी गुफ्तार और अंदाज ऐसा था कि लोग देखकर मुतासिर हो जाते थे। बल्कि तारीख गवाह है, जिस वक़्त इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा 17 लाख लोग जनाजे में, और कई इस तरह की रिवायात कि पूरा बसरा उमड़ आया जनाजा पढ़ने के लिए। और आप पढ़ें किताबें, फिर जिसका कंधा इमाम मोहम्मद के जनाजे की चारपाई के साथ छूता था रब उसकी ज़ुबान पर हुजूर का कलमा जारी फरमाते थे। हमारे बड़ों के तो जनाजे भी कलमे पढ़ा देते थे। आज मेरा और आपका किरदार लोगों के ईमान लाने के रास्ते में रुकावट है। लोग कहते हैं ये मुसलमान है,
वज़ा में तुम नसारा हो, तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हैदरी फ़क्र है ना इस्तिग़नाए सलमानी है, तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। कहता वापस पलटो, अगर उम्मत चाहती है इनको मकाम मिले, इनको इज्जत मिले, उसका एक ही तरीका है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ आता हूं। मोहब्बत रसूल का तकाजा यह है कि हुजूर का जो गुलाम हो वो 5 वक़्त का नमाजी हो। जो हुजूर का गुलाम हो उसके चेहरे पर दाढ़ी हो। शेख तरीकत ने ऐसे तो नहीं कहा, वो कहते सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुड़ाता है। एक तरफ कह रहा है मैं उनका नौकर, मैं उनका गुलाम, और चेहरे पर दाढ़ी नहीं। सरकार का आशिक भी, ये सबके लिए हम मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं, किसी पर तंज नहीं, हर बंदे को समझाना हमारा काम है। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुड़ाता है, क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता। वो तेरा चेहरा क्यों नहीं बताता कि तू उनका गुलाम है, तेरा अंदाज क्यों नहीं बताता, फजर के अंदर तेरी आंख नहीं खुलती, मस्जिद में तू नजर नहीं आता। खुदा के बंदे, कोई दीन की महफिल हो तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। शादियों की तुम जो मजमे लगाते हो उसके अंदर जिस तरह के मामलात चलते हैं, अलियाज़ु बिल्लाह, ये तो इस मदनी माहौल की बरकत है कि अल्लाह ने अहमद भाई और इनके वालिद साहब को यह तौफीक अता की है कि ये शादी के इस पुरमुसर्रत मौके पर भी हुजूर के नाम की महफिल सजा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इन इशारों पर मेरी बात ख़त्म हो गई, इनको अपने साथ लेकर जाइएगा। वो शायर ने बहुत बड़ी बात की, वो कहते जिसको हुजूर मिल जाए उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, जिसको हुजूर की मोहब्बत नसीब हो जाए ये सबसे बड़ी कामयाबी है, इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं। मुझे और आपको इन बातों पर ये अमल करना होगा। यही अशार पढ़ के मेरी गुफ्तगू ख़त्म। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा था, कहते कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लैदा रहंदा पर इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैदा इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैदा और कदर यूसुफ दा कदर यूसुफ दा मालम होया मिस्र गया नो कदर नबी दा मालम होसी कब्रों विच बयानो। और आखिरी शेर, चिट्टी चादर अमला वाली दाग न लावी जड़िया हशर जहाड़े फेर न हाय रब्बा की बने हशर जहाड़े फेर न हाय रब्बा की बने के दामन मुस्तफा जिसके हाथों में है फजल रब्बुल और क्या चाहिए
मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। दामन मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू को कबूल करे। मोहब्बत रसूल पैदा करने का एक बेहतरीन जरिया अच्छे लोगों की सोबत में बैठना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके करीब ही दावत इस्लामी का हफ्तावार माए पाक भी होता है। तो हफ्तावार हर जुमेरात को आप इज्तिमाए पाक में शिरकत करें। आपके करीबी मस्जिद है सोडीवाल जामिया मस्जिद मोहम्मदी हनफिया के अंदर ये हर हफ्ते होता है। और भी जो आप दूर हैं वो अपने अपने इलाके में पता कर सकते हैं। हफ्तावारी आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। समझें, आपको वो समझाएंगे कि भाई खुदा के बंदे किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। और हो सके तो हर महीने 3 दिन के मदनी काफिले में भी सब सफ़र करें। राह खुदा में सफ़र भी करेंगे, सफ़र भी हो जाएगा, मज़ीद लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी, तजर्बा भी हो जाएगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुनिया में भी बेड़े पार होंगे और आखिरत में भी बेड़े पार होंगे। अल्लाह करीम मेरे बेतरतीब से जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल करे। हम सबको हुजूर की मोहब्बत और इसके तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।